एक छोटा सा गांव था, ढोलकपुर। ऊपर से देखने में यह एक आम गांव लगता था, लेकिन इस गांव के बीचों बीच एक शानदार महल था। महल का मालिक था राजा इंद्रवर्मा, एक ईमानदार और लोगों का प्यारा राजा। उस महल में रखा था एक अनमोल खजाना, हीरे, जवाहरात, सोना, चांदी और कई ऐसी अनमोल चीजें जिनका सपना हर लुटेरा देखता था। इस खजाने की रक्षा का जिम्मा राजा इंद्रवर्मा ने अपने दो सबसे वफादार और शक्तिशाली आदमियों को दिया था, राइस्टार और ज्ञान भाई। गाँव वाले कहते थे, जब तक राइस्टार और ज्ञान भाई जिंदा हैं, इस खजाने को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जिससे हर गांव डरता था। उसका नाम था गब्बर सिंह। गब्बर एक खूनी, दिल का काला और छुपकर वार करने वाला लुटेरा था। उसने देश के कई गांव उजाड़ दिए थे। अब उसकी नजर थी ढोलकपुर के खजाने पर। गब्बर जानता था कि राइस्टार और ज्ञान भाई के रहते खजाना चुराना नामुमकिन है, इसलिए उसने एक शैतानी योजना बनाई। एक सुबह जब गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तभी अचानक गांव में दो खूंखार जानवर घुस आए। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग चीखने लगे, भागने लगे और हर तरफ लाशों के ढेर लग गए। जैसे ही ये खबर राइस्टार के कानों तक पहुंची, उसने तुरंत अब ज्ञान भाई से कहा, तू खजाने और महाराज का ध्यान रख, मैं जाकर देखता हूँ क्या हो रहा है। राइस्टार को पता नहीं था, यही तो गब्बर चाहता था। जैसे ही राइस्टार महल से निकला, गब्बर सिंह और उसके आदमी तूफान की तरह महल पर टूट पड़े। गब्बर ने पहले महल के सिपाहियों को कत्ल कर दिया, फिर वह पहुंचा खजाने वाले कमरे में। सोना, मोती, हीरे सब उसकी आंखों में चमक रहे थे। गब्बर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, लेकिन उसके रास्ते में आ गए ज्ञान भाई और राजा इंद्रवर्मा। गब्बर गरजा, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम दोनों यहीं मारे जाओगे। राजा जी ने तेज नजरों से कहा, अगर तुझे खजाना चाहिए तो तुझे हमारे लाशों के ऊपर से जाना होगा। गब्बर का खून खौल उठा। उसने अपनी दोनों बंदूकें निकाली। राजा इंद्रवर्मा और ज्ञान भाई जमीन पर गिर गए। गब्बर ने अपने आदमियों के साथ सारा खजाना गाड़ियों में भरा और वहां से भाग गया। उसी समय राइस्टार वापस महल की तरफ आ रहा था। रास्ते में उसने देखा तीन बड़ी बड़ी गाड़ियां तेज रफ्तार में महल से दूर जा रही थी। राइस्टार का दिल बेचैन हो गया। महल में कदम रखते ही उसकी आंखों के सामने एक खूनी मंजर था। खून, लाशें, मरे हुए लोग और एक कोने में अपने आखिरी सांस लेते हुए ज्ञान भाई और राजा इंद्रवर्मा। राइस्टार ने पूछा, ये किसने किया? ज्ञान भाई ने बड़ी मुश्किल से कहा, गब्बर सिंह। और उनकी आंखें बंद हो गईं। राइस्टार का दिल आग बन गया। उसने जमीन पर हाथ मारा और गरज कर बोला, गब्बर। गब्बर भी तैयार था। उसने अपने चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी। बंदूकें, गुंडे और खूंखार जानवर सब गेट पर तैनात। लेकिन राइस्टार को रोक पाना अब नामुमकिन था। एक एक करके उसने गब्बर के आदमियों को धूल चटा दी। राइस्टार पहुंच गया गब्बर के सामने। तूने बहुत बड़ी गलती की यहाँ आकर राइस्टार। तुझे मेरे दोस्तों को नहीं मारना चाहिए था। गब्बर, अब देख, पूरा इलाका धुएं और आग में लिपट गया। और जब धुआं हटा, गब्बर सिंह और उसके आदमी जमीन पर लाश बनकर पड़े थे। बीच में एक राजा की तरह खड़ा था राइस्टार।